हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ अपना। एक्चुअली ये मेरे साथ मतलब पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। आई एम श्योर आप में से किसी न किसी के साथ तो हुआ होगा ऐसा, पर मेरे साथ पहली बार हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ कि आज मैंने अपने बेटे को, अपने कानू को नहलाया और उसको लेके मैं धूप में बैठ गई, फिर वो सो गया। तो हम दोनों अकेले थे और हुआ यूँ कि पापा और शालू मेरी ननद, पापा और शालू को जाना पड़ा मार्केट किसी काम से। तो हम दोनों अकेले थे घर पे। गुन्नू जा रखी थी अपने दोस्तों के साथ खेलने पड़ोस में। तो क्या हुआ कि अचानक से बाहर आवाज़ आई, जिसे मांगने के लिए आते हैं ना, बाबा के नाम पे मांगने के लिए आते हैं। तो ऐसे ही आवाज़ आई। एक थाली ले रखी थी, उसके ऊपर कपड़ा था, चावल कुछ मतलब ऐसा कुछ था, धूप वगैरह थी, ऐसा कुछ था। तो वो आए मांगने के लिए। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं उठी, कानू सो रखा था, मैंने कुंडा लगाया, गेट खुला हुआ था क्योंकि मैंने कुंडा लगाया और मैं अंदर आई। मैंने अपने खुले पैसे देखने लगी कि 10 रुपये 5 रुपये कुछ होंगे, तो मुझे मिले नहीं। मिले ही नहीं। तो फिर मैंने देखा, तो फिर मेरे को 50 रुपये मिले। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं सोच रही थी कि अगर वो रुके तो दे दूँगी, नहीं तो नहीं दूँगी, है ना। तो फिर क्या हुआ कि वो फिर से आ गए। तो मैंने भी गेट खोल दिया और मैंने उनको दे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि थोड़े से चावल भी दे दो, चावल तो खाते होंगे। तो मैंने थोड़े से जी चावल भी दे दिए उन्हें। फिर क्या हुआ कि चावल देने के बाद उसने किसी और को बुलाया और बोला कि जैसे मतलब शायद मुझे लगा जैसे झाड़ू देने के लिए या कुछ होता है, तो शायद इसलिए बुलाया होगा। तो जब उसने बुलाया तो वो लेडीज़ आई और उसने, उसके हाथ में थाली थी और थाली में चावल वगैरह थे। तो उसने क्या किया कि उसने मुझे बोला कि आप बहुत बहुत क्या बोला उन्होंने मुझे, सिस्टर, सिस्टर बोला कि बहन बोला, पता नहीं क्या बोल रहा था वो जो लड़का था। और फिर वो आई तो वो बोलती कि आपके घर पे आप सब खुश रहो, ये वो है, आपने अपनी खुशी से। तो मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा ठीक है जी बस। तो फिर वो कहने लगी कि आप ऐसा कीजिए कि आप इस थाली पे हाथ रखिए। और मुझे ना उसकी भाषा ही समझ नहीं आई। उसके बाद उसने क्या बोला, हाथ रखिए समझ आया मुझे, उसके बाद पता नहीं क्या बोला कि आपके बरगद होगी या क्या होगा पता नहीं। शायद वो ऐसा कुछ बोल रही थी कि हाथ लगाइए और फिर पैसे अपने घर से और लाइए, कि पता नहीं, मुझे समझ सा नहीं आया कि उसने बस हाथ लगाई समझ आया और कुछ हो ही नहीं पड़ा। तो मैंने कहा नहीं जी बस, मैंने हाथ नहीं लगाया। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, बस मुझे नहीं चाहिए बरकत, बस मैंने दान करना था, मैंने दान कर दिया। और मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा बस आप चले जाइए अब, मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मतलब जितना है खुश हूँ मैं। तो ऐसा करने के बाद एक्चुअली इसी के, हाँ, थोड़ा सा पहले मेरा कानू भी उठ गया था। जैसे मैं गेट खोलने लगी उनको दक्षिणा देने के लिए, वैसे ही मेरा कानू उठा और वो रोने लग गया, वो मेरी तरफ बढ़ा। तो मैंने उसे गोदी उठा लिया। तो फिर मैंने उन्हें, मेरा कानू भी मेरे साथ ही था मतलब, फिर तो मैंने कहा नहीं जी आप चले जाइए बस, मुझे कुछ और नहीं वो करना बस। तो फिर उन्होंने, जैसे मैंने कुंडा लगाया है अंदर से, वैसे ही मुझे पीछे से आवाज़ आई, मतलब गेट के बाहर से आवाज़ आई कि कोई लेडीज़, दो लेडीज़ आ रही हैं। तो एक लेडीज़ बोल रही है उनको कि पैसे निकालो इसके, तुमने कैसे ले लिए इसके 1200 या 1500 समथिंग, तुमने कैसे ले लिए। तो फिर ये बोलने लग गए "उम, कि ये तो वही इन्होंने अपने मर्जी से दिए हैं, अपनी श्रद्धा से, मतलब अपनी मर्जी से दिए हैं, तो इसमें हमने तो कुछ भी नहीं किया"। तो बोलते नहीं नहीं वापस दो। तो फिर वो लेडी जिसने दिए हैं वो भी बोलने लगी कि नहीं ऐसे कैसे ले सकते हैं, 1200 हैं या 1500 पता नहीं, ऐसे कुछ बोलने लगी। तो एकदम से मेरे दिमाग में एकदम से बत्ती जली कि ये फ्रॉड हो रहा है ना। और
मैं बच गई हूँ इस चीज़ से। तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बाहर जाऊँ और मैं कुछ करूँ, क्योंकि मेरे साथ कानू भी था खैर। और मेरे दिमाग ना ऐसे जैसे बोलते हैं शॉक लग गया मुझे कि ये क्या हुआ। और मैं मतलब उफ, शायद कह सकते हैं कि शायद हमारे पितरों ने या हमारी देवी ने मुझे उस टाइम पे रोक लिया, या कुछ भी कह सकते हो कि मैं उससे आगे नहीं बढ़ी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं कर ही लेती शायद। लेकिन थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू हमारे पितृ जिन्होंने मुझे रोका, शायद मम्मी। तो उनकी वजह से मैं बच गई इस फ्रॉड से। और मुझे ऐसा झटका लगा, अभी भी पता है मैं उसी उसी सोच में हूँ कि होए होए क्या हो जाता अभी। तो गाइस, मैं तो आप सबको यही बोलूँगी कि इन ढोंगियों से बच के रहिए। और पता है, इन कुछ लोगों की वजह से ना, जो बेचारे जो नीडी होते हैं, जिनको ज़रूरत भी हो, वो भी बदनाम होते हैं। उन्हें भी देने का अब ये इंसिडेंट हुआ है ना, तो अब मैं ना किसी को देने के लिए शायद कभी हाथ नहीं बढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे हमेशा डाउट रहेगा कि शायद ये भी वही ना हो, है ना। तो गाइज़, आप सब भी संभल के रहिए कभी भी किसी भी। और पूरी भीड़, ऐसा नहीं था कि सुनसान था या मैं, सब थे, आस पड़ोसी भी देख रहे थे। तो ऐसे में भी मतलब उनकी इतनी हिम्मत के ऐसे फ्रॉड कर सके। ओ भाई साहब, कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में यार। मैं तो बच गई हूँ। उफ, आप सब भी अपना ध्यान रखिए। और जो स्पेशली जो अकेले रहते हैं, जैसे मैं, जिस मतलब ऐसे मैं अकेले नहीं रहती हूँ, लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई कि मैं अकेली उस टाइम पे थी। तो ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ अपना गेट ना खोलिए, क्योंकि इन लोगों को देख के तो लगता है कि मोस्टली ऐसे ही फ्रॉड ही होते हैं, ठीक है ना। तो इनके चक्करों में मत पड़िए। और जैसे ही मेरे पापा आए ना, मैंने पापा को ये बात बताई, पापा आज ऐसा हो गया था और आज मैं बाल बाल बच गई। तो पापा ने बोला बेटा गेट नहीं खोलना चाहिए। तो बड़े हमेशा सही बोलते हैं, तो हमेशा सुननी चाहिए। वैसे मैं भी मानती हूँ, मैं खोलती हूँ, मैं पता नहीं क्या हुआ यार। मतलब आई एम श्योर सबके साथ, किसी ना किसी के साथ तो हुआ होगा। तो प्लीज़ अगर किसी के साथ हुआ है तो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा किसी के साथ ऐसा हुआ है या कुछ। और यार पता नहीं यार, ये लोग कैसे होते हैं, बदनाम करते हैं, क्या थे। पर मतलब किसी धर्म को यार क्यों वो कर रहे हो, है ना। पता नहीं कौन होंगे, खैर। चलो गाइज, बी केयरफुल, आप सब भी अपना ध्यान रखिए, कभी ऐसा ना हो। तो गाइज चलिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, स्पेशली इस वाले व्लॉग में, कि किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या। और अगर हुआ है तो प्लीज़ मुझे भी बताइए, क्योंकि थोड़ा सा और पता लगेगा तो सतर्क रहेंगे, है ना। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सावधान इंडिया। तो चलिए मिलते हैं। ओके, बाय बाय।